नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपको पता है हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने भारतेंदु युग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, उसके बाद द्विवेदी युग के, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद युग के। और यदि युगों से संबंधित कवियों का जीवन परिचय चाहिए तो मेरे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं प्रत्येक कवि के विषय में क्रमबद्ध से जीवन परिचय रहता है शॉर्ट वीडियो में, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं कमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद कब से प्रारंभ माना जाता है? तो सन 1918 ईस्वी से, और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कानन कुसुम, वहाँ से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद को किस युग का नाम दिया गया है? तो छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। आधुनिक हिंदी, याद रखें, भक्ति काल की बात नहीं हो रही है, आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन हैं? तो इनके विषय में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। मैंने इसी प्रकार से याद किया है एक ट्रिक के रूप में कि प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो इस प्रकार से भी आप याद करके रख सकते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। छायावाद के उद्भव का मुख्य आधार क्या था? हिंदी कविता में व्यक्तिवादी चेतना, रहस्यवाद, प्राकृतिक सौंदर्य और कल्पना का समन्वय। छायावाद की काल सीमा क्या मानी जाती है? तो छायावाद की काल सीमा मानी जाती है 1918 से 1936 तक। कहीं कहीं पर 37 भी है, लेकिन सर्वमान के रूप में 1936 हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। छायावाद किस साहित्यिक धारा के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप आया? तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के यथार्थवादी, सामाजिक एवं उपयोगितावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध में छायावाद का स्वरूप आया। छायावाद की तुलना किस विदेशी काव्य धारा से की जाती है? तो इंग्लैंड के रोमांटिसिज्म से इसकी तुलना की जाती है। छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता है भावुकता और कल्पना प्रधान काव्य। छायावाद का मूल स्वर क्या है? आत्मा और प्रकृति के रहस्यमय संबंध का चित्रण। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरा युग ही इस वीडियो में समाहित है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हैं, और यदि परिचय के रूप में देखना है कि एक एक कवि का परिचय क्या रहेगा, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो आप सभी देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। कामानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अनामिका काव्य संग्रह किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नीरजा सांध्य गीत, पल्लव किस कवि की कृतियां हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। यामा काव्य के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा जी को मिला है। छायावाद को सौंदर्यवाद और प्रेमवाद कहने वाले कवि कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत जी। सरोज स्मृति कविता किस कवि की बेटी की स्मृति में लिखी गई है? तो निराला ने अपनी बेटी की स्मृति में लिखा है। नवीन प्रणय की निधि अनंत किसकी कविता की पंक्तियां हैं? तो यह पंत जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां हैं निराला जी की। विपथगा बीड़ा कृति किसकी है? तो विपथगा बीड़ा कृति है महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है प्राकृति और मानव हृदय का आध्यात्मिक सामंजस्य। छायावादी कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है? तो वो है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का। आगे बढ़ते हैं। छायावाद को
किस प्रकार का आंदोलन माना जाता है? तो छायावाद को काव्य का व्यक्तिवादी आंदोलन माना जाता है। छायावाद में प्रकृति को किस रूप में देखा गया है? तो वह मानव हृदय की संवेदनाओं के प्रतीक के रूप में देखा गया है। छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में काव्य की परिष्कृत एवं श्रेष्ठ रचनाएं हुई हैं। क्योंकि इस युग में काव्य की परिष्कृत एवं श्रेष्ठ रचनाएं हुई हैं। छायावाद में किस प्रकार का प्रेम मिलता है? तो आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम मिलता है। छायावाद के कवियों ने किस परंपरा से प्रेरणा ली है? तो वेदांत, दर्शन, उपनिषद और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रेरणा ली। आगे बढ़ते हैं। छायावाद में स्त्री रूप का चित्रण कैसा है? तो कोमलता, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है स्त्री को वहाँ। छायावादी कविता का प्रमुख विषय क्या है? आत्मा का सौंदर्य और प्रकृति का रहस्य। छायावाद में किस प्रकार की बिंबात्मकता मिलती है? तो रहस्यपूर्ण, प्रतीकात्मक और कल्पनाशील। छायावाद की सबसे बड़ी आलोचना किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। शुक्ल जी ने छायावाद को किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने कहा है रहस्यवाद की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की भाषा को लेकर क्या आलोचना की गई है? अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और दुर्बोध होने की। आगे बढ़ते हैं। निराला को छायावाद से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने सामाजिक यथार्थ और विद्रोह स्वर को प्रमुखता दी है। पंत के काव्य में छायावाद के साथ कौन सी धारा मिलती है? तो वह प्रगतिवाद और प्राकृतिवाद की धारा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की कविता में प्रमुख स्वर कौन सा है? तो वो है वीर व्यथा और करुणा का स्वर। छायावाद में प्राकृतिक चित्रण कैसा है? तो वह है मानवीकरण, प्रकृति को मानवीय या मानव भावनाओं से जोड़कर कविताओं की रचना की गई है। छायावाद को किस युग के अंत और प्रगतिवाद के आरंभ के बीच का सेतु कहा जाता है? तो द्विवेदी युग और प्रगतिवाद के बीच का, मतलब द्विवेदी युग खत्म होता है और प्रगतिवाद का शुरुआत होता है छायावाद के खत्म होने पर, तो उनके बीच का सेतु माना गया है। आंसू काव्य संग्रह किसका है? तो है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। कामायनी का नायक कौन है? तो है मनु। कामायनी के जितने भी पात्र हैं उनके जो नाम हैं उसे याद करके जरूर रखें, उससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखे हैं मैंने, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, कुछ ना कुछ तो मिल गया है, या तो किसने लिखा है या उसके पात्र या उसकी कोई पंक्ति, तो कुछ ना कुछ मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। कामायनी में श्रद्धा का प्रतीक किसे माना गया है? तो भावुकता और प्रेम को। कामायनी में ईड़ा का प्रतीक किसे माना गया है? बुद्धि और विज्ञान को। प्रसाद ने अपनी कविताओं में किस दर्शन का चित्रण किया है? तो अद्वैत वेदांत दर्शन का। पंत को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो छायावाद के सौंदर्यवादी कवि के रूप में। आगे बढ़ते हैं। गुंजन, पल्लव, युगांत किस कवि की रचनाएं हैं? तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत की। पंत की कविता में किसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है? तो अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों आदि की। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो चिदंबरा पे मिला था उन्हें, चिदंबरा। पंत की कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति और सौंदर्य का सामंजस्य। आगे बढ़ते हैं। निराला की पहली कविता संग्रह का नाम क्या है? तो वह है अनामिका। वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो है निराला की। इसे आप याद रख सकते हैं कि वह तोड़ते हुए पत्थर बहुत निराली दिख रही थी। तो कैसी दिख रही थी? निराली। तो कवि का नाम हो गया निराला। इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक, और कोशिश करें किसी ना किसी चीज़ से रिलेट, किसी वाक्य से, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, अपनी किसी भी फेवरेट चीज़ों से, किसी भी चीज़ से रिलेट करके जब हम याद करके रखते हैं रचनाएं, तो हमें ज़्यादा याद हो जाती हैं। निराला को किस धारा का प्रवर्तक माना जाता है? तो वह है प्रगतिवाद का। निराला की रचना सरोज स्मृति किसके लिए लिखी गई? तो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर निराला जी ने लिखी थी।
आगे है निराला की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली और मौलिक प्रयोग। महादेवी वर्मा को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो आधुनिक मीरा। निहार दीपशिखा किस कवि की कृति है? तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की कविता का मूल स्वर क्या है? विरह और करुणा है। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य कौन सा प्रसिद्ध है? तो अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो उन्हें यह यामा रचना के लिए मिला। छायावाद का सबसे अस्थायी प्रभाव हिंदी काव्य पर क्या पड़ा? तो व्यक्तिवाद और सौंदर्यवाद की स्थापना। छायावाद ने हिंदी साहित्य में किसका विकास किया? तो काव्य की आत्मिक अनुभूति और सौंदर्य चेतना का। छायावाद का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो काव्य को हृदय की गहराइयों से जोड़ना। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि छायावाद का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो काव्य को हृदय की गहराइयों से जोड़ना। आगे, छायावाद के बाद कौन सी काव्य धारा आई? तो आई प्रगतिवाद। छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का किस प्रकार का आंदोलन कहा जाता है? तो व्यक्तिवादी और रहस्यवादी आंदोलन। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छायावाद से संबंधित। और छायावाद के कवियों की का जीवन परिचय का मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, उसे देखना ना भूलिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।